चलो हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, खासकर पूनम दीदी का धन्यवाद, टेकचंद जी का धन्यवाद, साथ में आए बहनों का धन्यवाद कि उन सभी ने मिलकर के कार्यक्रम को रखा। और देखो ये समस्या है, जिस समस्या के ऊपर आज देश का कोई भी ना तो नेता बात करता है, ना ही कोई छोटा मोटा पार्षद बात करता है, ना विधायक, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री और ना ही प्रधानमंत्री। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि देश का 90% हिस्सा केवल और केवल कर्जे के ऊपर डूबता चला जा रहा है। आज व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है तो उसको 90 रुपए कम से कम अपना कर्जा बढ़ाना है। बात सही है नहीं? और 10 रुपए में उसको अपना घर भी चलाना है, बच्चे का भी लालन पालन करना है, शिक्षा को भी देखना है, अपना परिवार का भी पोषण करना है और भविष्य को भी देखना है। बात बराबर है? यही सबके साथ दिक्कत आ रही है। समस्या ये है कि इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई इस पर काम नहीं करना चाहता। हमारे आसपास के जितने लोगों को आपने देखा होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, ये सब भी कर्जे के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम की जो पढ़ाई है, पढ़ाई कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती। पूरे देश में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है, अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में सारा वित्तीय व्यवस्था को समझाया जाता है, लेकिन कर्जे के बारे में बताया ही नहीं जाता। ये विडंबना है देश की कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका वास्तव में हमको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, लोगों को उससे कैसे बचाया जाएगा। क्योंकि देखो, मेरा मानना यह है कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ही तब है कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति के साथ न्याय के लिए खड़ा रहे, तभी उसकी पढ़ाई जायज है। वरना वो पढ़ाई करके विदेश में चला जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई नेता बन जाए, कोई कुछ बन जाए, और अपने समाज के लोगों का उत्थान के लिए यदि वो व्यक्ति काम न कर पाए, तो वो व्यक्ति मेरी नजर में तो पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, जब हम ऊपर बढ़ रहे होते हैं, तो ये जो समाज है, ये समाज की वजह से ही हम ऊपर बैठे हैं। हम यदि पढ़े लिखे लोगों के साथ हम उठना बैठना शुरू करेंगे, तब हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। यदि हम गांजा बेचने वाले, दारू बेचने वाले या ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों के साथ मिलजुल करके काम करेंगे, तो हम भी उसी दिशा में जाएंगे। बात बराबर है? समाज को वैसे ही लोग मिलते हैं जैसा समाज खुद लोगों को परोसता है। यदि हम समाज में गंदे लोगों को परोसेंगे, तो हमको भविष्य में गंदगी ही मिलेगी। जैसा फल बोया जाएगा वैसे ही, जैसा बीज बोया जाएगा वैसे ही फल मिलेंगे। दिक्कत यह है कि जितनी बैंकिंग व्यवस्था है, वो सारी बैंकिंग व्यवस्था, अब इसको ध्यान से समझना, सुनना, कोशिश करना, समझ में आए। नहीं आएगा तो फिर पूछोगे तो भी मैं बता दूंगा। ठीक है? देखो, बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने ये बैंकिंग व्यवस्था को लाई। हमारा जो समाज है ना, बैंक के भरोसे कभी नहीं रहा। बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, मेरे से गेहूं लो, आप अपना चावल दो। कोई दर्जी रहता था, वो कपड़ा सिलने का काम करता था, तो उसके पास जो कपड़ा सिलाने आते थे, वो अपने घर का राशन लेकर के आते थे, और तब वो अपना कपड़ा सिलता था, दूसरों का कपड़े के बदले राशन मिला। देखो, जो पैसा जो है, मनी जो है, वो इस्तेमाल कब हुआ? वो केवल साधन है, मनी साध्य नहीं है। साधन और साध्य का मतलब क्या होता है? साधन वो चीज होती है जिससे किसी चीज को हम पाते हैं। जैसे मान लो आपकी कोई समस्या है, अब उस समस्या को आपको समाधान पाना है। आप सभी लोग को समस्या का समाधान पाना है ना, तो जो साध्य है वो है आपका समाधान। जो बीच में आया, जैसे मैं आया, मैं आकर के आपको कुछ बता रहा हूं, तो मैं साधन हूं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हूं। मैं आपकी समस्या के लिए केवल साधन का काम कर रहा हूं, जिस साधन के बदले में आपको हो सकता है समस्या का समाधान मिल जाए, जिस समस्या से आप जूझ रहे होंगे। तो वैसे जो पैसा है, वो पैसा केवल और केवल साधन है, साध्य नहीं है। किसी व्यक्ति को यदि भूख लगती थी पहले, तो जब पैसे नहीं होते तो क्या वो भूखा मर जाता था? क्या नहीं मरता था। कोई दर्जी है या मकान बनाने वाला व्यक्ति है, तो जब पैसे
का खेत इसमें था ही नहीं, तो क्या मकान नहीं बनते थे क्या हमारे? मकान बन जाते थे उस समय भी। भूखे पेट हम कभी नहीं रहे, पैसा था तो भी, पैसा नहीं था तो भी, क्योंकि हमने अपनी चीजों, अपनी जो व्यवस्था है, हमने अपनी व्यवस्था को खुद से ही बनाया, समाज को देख करके बनाया। समाज में यदि कोई दर्जी का काम कर रहा है तो कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा है, कोई मैकेनिक का भी काम कर रहा है, कोई टीचर का भी काम कर रहा है, तो ऐसे मिलजुल करके समाज की परिकल्पना करी गई थी। आज क्या है? आज सब लोग एक चीज के पीछे चले गए। क्या है वो चीज? पैसा। क्यों? क्योंकि लोगों ने या समाज ने पैसे की महत्व को बढ़ा दिया, इतना महत्व को बढ़ा दिया कि हम अपने ही समाज के लोगों को भूलते चले गए, हम अपने ही भाइयों से लड़ते चले गए, अपने ही परिवार से टूट फूट करते चले गए। अच्छा, आपके पूर्वज जो होंगे उससे जब आप जानकारी इकट्ठा करोगे तो पूर्वज लोग में लड़ाइयां कम होती थी, बड़े बड़े परिवार वाले एक साथ मिलजुल करके रहते थे, 12 लोग 15 लोग ऐसा रहते थे, नहीं रहते थे। उस समय पैसा भी नहीं चलता था। अभी क्या हुआ? जब से पैसे को हमने महत्व देना शुरू किया, तब से परिवार टूटने लगे, तब से समाज में शोषण होने लगा, तब से लोग एक दूसरे के साथ गड़बड़ करने लग गए, क्योंकि सब केवल और केवल पैसा कमाने में लगे। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी एक दूसरे का साथ देने की। कोई दर्जी है या कोई दूसरा काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का हम साथ देते थे एक दूसरे का। तो हम क्या कर रहे हैं? पैसा कमाने में लग गए। साथ मिले चाहे ना मिले, हमको पैसा कमाना है, ये हमारा उद्देश्य हो गया। इसी वजह से देश का डाउनफॉल होने लगा।